हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसी चल रही है तैयारी? चलो आज फोड़ते हैं बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर जो नीट के लिए इट्स अ गोल्ड माइन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन। प्रॉमिस करता हूं इस सेशन के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मक्खन क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं आज के सफर का रोड मैप क्या है। हम इन 6 टॉपिक्स में पूरा चैप्टर मास्टर करेंगे। थिंक ऑफ इट एज अ चेकलिस्ट टू कॉन्कर जेनेटिक्स, वन टॉपिक एट अ टाइम। शुरू करते हैं बिल्कुल फाउंडेशन से, यानी ग्रेगर मेंडल के काम से। अगर इनको अच्छे से समझ लिया ना, तो समझो आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। लेट्स डू इट। कभी सोचा है कि आम के बीज से आम का ही पेड़ क्यों उगता है, गुलाब का क्यों नहीं? या फिर हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही क्यों दिखता है? और हम सब अपने पेरेंट्स जैसे दिखते तो हैं, पर बिल्कुल कार्बन कॉपी भी नहीं होते, थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? बस इन्हीं क्यों का जवाब है जेनेटिक्स। तो इन सवालों का जो साइंटिफिक आंसर है वो इन 3 सिंपल टर्म्स में छुपा है। पहला है इनहेरिटेंस, यानी वो कैरेक्टर्स जो हमें विरासत में मिलते हैं। दूसरा है वेरिएशन, यानी वो थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो हमें अपने पेरेंट्स से अलग बनाते हैं। और इन दोनों की स्टडी को ही कहते हैं जेनेटिक्स। सिंपल, राइट? तो ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, बट व्हाई वाज ही सो सक्सेसफुल? वेल, उनका अप्रोच ही ब्रिलियंट था। उन्होंने गार्डन बीज यानी मटर को चुना। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ साइकिल छोटा था और उनमें आसानी से एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे। फिर उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। कैन यू इमेजिन? उनका सैंपल साइज इतना बड़ा था कि उनके रिजल्ट्स पर कोई उंगली ही नहीं उठा सकता था। और सबसे स्मार्ट चीज, उन्होंने 7 बिल्कुल क्लियर कट ऑपोजिट ट्रेड्स चुने, जैसे लंबा या बौना, बीच का कुछ नहीं। इससे कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं था। ये हैं वो 7 जोड़ियां जिन्होंने जेनेटिक्स की कहानी लिख दी। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड सो ऑन। हर कैरेक्टर के 2 ऑपोजिट फॉर्म्स थे। एक डोमिनेंट जो F1 जनरेशन में हमेशा दिखता था, और एक रिसेसिव जो F1 में छुप जाता था। इन्हें याद रखने का एक सिंपल तरीका है। सोचो, एक फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, कलर एंड पोजीशन। एक पॉड के 2 कैरेक्टर हैं, शेप एंड कलर। एक सीड के 2 कैरेक्टर हैं, शेप एंड कलर। और आखिरी है स्टेम हाइट। हो गया ना टोटल 7। चलिए अब समझते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ, जैसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी को एक प्योर डॉर्फ प्लांट यानी स्मॉल टी से क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में गेस व्हाट, सारे के सारे प्लांट्स लंबे निकले जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी। पर एक मिनट, अगर टी डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में वो स्मॉल टी वाला ट्रेट गया कहां? चलिए F2 जनरेशन में देखते हैं इसका राज। जब F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 जनरेशन का रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ये मैजिकल बॉक्स। इसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। इसे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने बनाया था। देखो, हम F1 के गैमीट्स यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी को दोनों तरफ लिखते हैं और फिर बस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फिल कर देते हैं। इट्स दैट सिंपल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पनेट स्क्वायर से 2 मैजिकल नंबर्स निकल कर आते हैं। पहला फिनोटिपिक रेशो, यानी बाहर से प्लांट्स कैसे दिखेंगे, वो है 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, 3:1। और दूसरा जीनोटिपिक रेशो, यानी उनका असली जेनेटिक मेकअप, वो है 1 प्योर टॉल TT, 2 हाइब्रिड टॉल TT एंड 1 प्योर ड्वार्फ TT, 1:2:1। ये रेशोज एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी सिंपल से क्रॉस ने हमें दिए जेनेटिक्स के पहले 2 ब्लॉकबस्टर लॉज। फर्स्ट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कि जब 2 अलग अलग एलील्स जैसे T और T एक साथ आते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला चुप रहता है। और सेकंड, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो ये T और T बेचारे अलग अलग हो जाते हैं, दे सेग्रीगेट, बिल्कुल साफ सुथरा सेपरेशन। सीक्वेंस याद रखने की ट्रिक है DSA, पहले डोमिनेंस फिर सेग्रीगेशन, ए वाला लॉ आगे आएगा। मेंडल के लॉज फाउंडेशन है, नो डाउट, लेकिन बायोलॉजी हमेशा सीधी सादी नहीं चलती। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स और एक्सेप्शंस जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सीरियसली इसको स्टार मार्क कर लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्सेस को-डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होती है वो दोनों पेरेंट्स की बीच की होती है, जैसे रेड और व्हाइट फ्लावर मिलकर पिंक बन गए, एक ब्लेंडिंग इफेक्ट है।
और यहाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 होता है। बट को-डोमिनेंस में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। यहाँ दोनों पेरेंट्स अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं। को मतलब कोऑपरेट, दोनों साथ साथ। बेस्ट एग्जांपल हमारा AB ब्लड ग्रुप। IA और IB दोनों अपने कैरेक्टर्स दिखाते हैं। डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को-डोमिनेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ IA और IB अलील्स जब साथ होते हैं तो दोनों एक्सप्रेस करते हैं और ब्लड ग्रुप बनता है AB। ये मल्टीपल अलील्स का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉपुलेशन में 3 अलील्स हैं, IA, IB और IE। निमोनिक सिंपल है, IA, IB को-डोमिनेंट है और बेचारा I रिसेसिव है। प्लेयोट्रोपी का मतलब है एक तीर से कई निशाने। मतलब जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फीनिलकीटोन्यूरिया। इसमें एक जीन में म्यूटेशन से मेंटल रिटार्डेशन भी होता है और साथ ही साथ स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। एक जीन मल्टीपल इफेक्ट्स। अब तक हमने बात की जीन्स और फैक्टर्स की। मेंडल ने इन्हें फैक्टर्स कहा था, पर ये आखिर हैं कहाँ? इनका फिजिकल एड्रेस क्या है? इसका जवाब मिला क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी से। चलिए देखते हैं ये लिंक कैसे बना। ये देखिए, एक पूरी कहानी है। मेंडल ने 1865 में अपना काम पब्लिश किया, पर 35 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1900 में उनका काम रीडिस्कवर हुआ और बाय 1902 माइक्रोस्कोपी इतनी एडवांस हो गई थी कि सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को मेंडल के फैक्टर से जोड़ दिया। अ कनेक्शन वाज फाइनली मेड। और ये स्लाइड देखिए, व्हाट अ परफेक्ट पैरेलल। जीन्स भी पेयर्स में होते हैं, क्रोमोसोम्स भी। जीन्स भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम्स भी। This brilliant observation led Sutton and Boveri to their famous chromosomal theory of inheritance. They basically said, hey, these factors Mendel was talking about, they must be on these chromosomes. थियरी तो आ गई, पर प्रूफ कहाँ से आए? प्रूफ दिया T.H. मॉर्गन ने, वो भी एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पर काम करके। उन्होंने ही क्रोमोसोमल थियरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 2 नए कॉन्सेप्ट्स दिए, लिंकेज यानी एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स का साथ साथ रहना, और रिकॉम्बिनेशन। उनके काम ने यह भी प्रूफ किया कि लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आखिर ये डिसाइड कैसे होता है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। नेचर में ना अलग अलग सिस्टम्स है। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में XY टाइप है, जहां मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं, यानी 2 तरह के स्पर्म बनाता है, X और Y। ग्रासहॉपर में एक्सो टाइप है, और इंटरेस्टिंगली बर्ड्स में उल्टा है, वहां ZW सिस्टम है, जहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। तो इंसानों में बच्चे का सेक्स कौन डिसाइड करता है? जवाब बिल्कुल साफ है, द स्पर्म। क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम वाले एग्स होते हैं। मेल 2 तरह के स्पर्म बनाता है, एक X वाला, एक Y वाला। अगर X स्पर्म X से मिलता है तो लड़की XX होती है, और अगर Y स्पर्म मिलता है तो लड़का XY होता है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी में इसके लिए अक्सर वुमेन को ब्लेम किया जाता है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। इनहेरिटेंस का सिस्टम वैसे तो बहुत स्टेबल है, पर कभी-कभी इसमें कुछ ग्लिचेस या चेंजेस आ जाते हैं। इन्हें ही कहते हैं म्यूटेशंस, और इनकी वजह से हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूटेशन? सिंपल भाषा में डीएनए सीक्वेंस में अचानक होने वाला कोई भी बदलाव। ये बदलाव एक सिंगल बेस पेयर में हो सकता है, जिसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जैसा सिकल सेल एनीमिया में होता है, या फिर पूरे के पूरे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो एक सिंगल जीन में गड़बड़ी से होते हैं, और दूसरे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो पूरे क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में कमी या ज्यादती से होते हैं। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक परफेक्ट केस स्टडी है। इसमें हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पर सिर्फ एक अमीनो एसिड बदल जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है, और इसके पीछे है सिर्फ एक बेस का चेंज, GAG से GUG। इंटरेस्टिंगली, इंडिया के ट्राइबल एरियाज में जहां मलेरिया कॉमन है, इसके कैरियर्स को मलेरिया से प्रोटेक्शन मिलता है। नेचर इज अमेजिंग, इजंट इट? आप देखते हैं कुछ कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। डाउन सिंड्रोम होता है क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी से, जिसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, यानी XXY।
और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी एक्सो। इनके कार्योटाइप और की सिम्टम्स को अच्छे से याद कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि हम इंसानों में ट्रेट्स की इनहेरिटेंस कैसे स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली हम मेंडल की तरह टेस्ट क्रॉस तो नहीं कर सकते। इसके लिए जेनेटिसिस्ट एक पावरफुल टूल यूज करते हैं जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली एक फैमिली ट्री जैसा है जिसके अपने स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। स्क्वायर मतलब मेल, सर्कल मतलब फीमेल, और अगर सिंबल शेडेड है तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। इन सिंबल्स को समझना पेडिग्री क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रेट जैसे हीमोफीलिया डोमिनेंट है या रिसेसिव, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर अ सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन। ये रेशियोज तो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। रेडी? मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो 3:1। मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। डाइहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, वो लंबा वाला, 9:3:3:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटिपिक रेशियो, सेम एज जीनोटिपिक, 1:2:1। और लास्ट, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोन के वॉलपेपर पर लगा लो, बट भूलना मत। सो लेट्स एंड विद अ फैसिनेटिंग थॉट। हमारे डीएनए में बस एक लेटर का चेंज, जैसे GAG का GUG बनना, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दे सकता है। लेकिन वही चेंज, वही सिंगल लेटर हमें मलेरिया जैसी एक और बीमारी से बचा भी सकता है। तो एवोल्यूशन की नज़र में अच्छा या बुरा क्या है? क्या कोई ट्रेड हमेशा के लिए गुड या बैड हो सकता है? इस पर जरूर सोचना। चलो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू आर गोना रॉक इट।